थर्ड लेक्चर कंप्लीट करेंगे। पिछले टर्म पर हमने कंपोनेंट रिजॉल्व कैसे करते हैं ये सारी बातें आपको डिस्कस कर दी थी। आज फिर से थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं और आगे एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने बताया था बेटा कि कभी भी कोई वेक्टर आपका से ए है, दिस इज आपका से वेक्टर ए, ठीक है ना। अब इस वेक्टर ए का कुछ ना कुछ तो मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन भी होगी। तो अगर मैं ये कहूं कि इसका मैग्नीट्यूड 5 मीटर है और डायरेक्शन ईस्ट है, तो हम यहां पर कहेंगे कि वेक्टर ए इक्वल टू 5 इंटू आई कैप। कितना बेटा? 5 इंटू आई कैप। दिस इज आपका से वेक्टर ए। ओके, अगर मैं कहूं कि इसके अपोजिट वेक्टर, या इसको चलिए मैं आपका से कह सकता हूं a इंटू आई कैप, तो a क्या हो गया? मैग्नीट्यूड, और आई कैप क्या होगी? डायरेक्शन होगी। अगर मैं इसके अपोजिट आपका से बात करूं, नेगेटिव वेक्टर की बात करूं, तो यहां से माइनस ए, तो माइनस क्या इंडिकेट करता है बेटा? डायरेक्शन। माइनस कभी भी मैग्नीट्यूड के साथ नहीं होता है, माइनस हमेशा क्या इंडिकेट करता है बेटा? डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। तो अगर वेक्टर ए इंटू आई कैप है, तो ये कितना होगा? a इंटू माइनस आई कैप हो गया। तो माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है बेटा? डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है। तो a इंटू माइनस आई कैप, ऐसे इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना। इसी तरीके से अगर मैं ये कहूं कि दिस इज अपना से वेक्टर b, तो बताइए वेक्टर b कितना होगा बेटा? b इंटू जे कैप। ठीक है ना। b क्या हो गया? मैग्नीट्यूड। और ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, हमेशा क्या होगा बेटा? पॉजिटिव होगा। अगर मैं यही कहूं यहां से दिस इज अपना से वेक्टर b, तो बताओ वेक्टर b कितना हो जाएगा? b इंटू माइनस जे कैप आपका हो गया। तो ये जो एरो है यही क्या इंडिकेट कर रहा है? डायरेक्शन। देखिए माइनस जे कैप हो गया। तो पिछले टर्म पर हमने ये बताया था कि आई कैप, जे कैप, के कैप जो होते हैं ये ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर होते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक है ना। आई कैप में मैंने आपको एक बात बताई थी कि आई कैप आपका इसका जब मैग्नीट्यूड ले लें तो कितना होगा? 1। और जे कैप आपका से अगर मैं यहीं पर जे कैप का मैग्नीट्यूड ले लें तो बेटा बताओ कितना होगा? 1। और के कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1। अगर सिंपली आई कैप कहें तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? मैग्नीट्यूड 1 और डायरेक्शन कौन सी? एक्स एक्सिस में। अगर मैं जे कैप की बात करूं तो इसका मैग्नीट्यूड तो 1 हो गया, डायरेक्शन वाई एक्सिस में हो गया। और इसी तरीके से मैं के कैप में बात करूं तो के कैप में मैग्नीट्यूड कितना? 1 और डायरेक्शन किधर हो गया? ये जेड एक्सिस में हो गया। ठीक है। इस तरीके से हम लोग बात करेंगे। उसके बाद हमने एक बात और बताई थी, थोड़ा सा रिपीट कर दूं पिछले टर्म पे, कंपोनेंट रिजॉल्व कैसे करते हैं। तो हमने बताया था किसी भी वेक्टर की कंपोनेंट रिजॉल्व तभी करते हैं जब वो प्रॉपर डायरेक्शन में ना हो, ना तो आई कैप में ना तो जे कैप में। किसी प्रॉपर डायरेक्शन में अगर नहीं है तो उसके बताइए कितने कंपोनेंट होंगे? 2 कंपोनेंट होंगे। थीटा का पड़ोसी कौन? कॉस थीटा। और इसके परपेंडिकुलर कौन? साइन कंपोनेंट हमने डिस्कस किया था। एक बार फिर से मैं रिपीट आपका से कर लेता हूं कि दिस इज आपका से ये कोई वेक्टर ए है और वेक्टर ए हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बेटा? थीटा एंगल। फिर हमने लाइट रेज डाल के बताया था कि अगर ऊपर से लाइट रेज अगर डालेगा, विजुअलाइजेशन करते हैं है ना, तो ऊपर से जब लाइट रेज डालेंगे तो ये पूरा का पूरा वेक्टर बताइए कहां पर नजर आएगा? हॉरिजॉन्टल नजर आएगा। तो इसका कंपोनेंट कितना बताया था बेटा? a cos थीटा। ठीक है ना। अगर आप इधर से लाइट रेज आप से डालते हैं तो यहां पर ये पूरा का पूरा वेक्टर, इसका शैडो कहां पर मिलेगा? y डायरेक्शन में। देखो इस पॉइंट का शैडो यहां पर मिलेगा, मतलब जितने भी इंडिविजुअल पर्टिकुलर पॉइंट्स होंगे सबका शैडो y डायरेक्शन मिलेगा। और ये कितना बेटा? a sin थीटा। और डायरेक्शन कौन सी? जे कैप हो गया। मतलब किसी भी वेक्टर की कंपोनेंट रिजॉल्व तभी करते हैं जब वो प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं हो, तो हमेशा आप लोग को उसके कंपोनेंट रिजॉल्व करते हैं। और थीटा का पड़ोसी कौन बेटा? कॉस। और इसके परपेंडिकुलर साइन कंपोनेंट हो जाता है। ये सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। उसके बाद आज मैं एक कंसेप्ट और देता हूं आपको कि एक होता है बेटा पुशिंग फोर्स और एक होता है पुलिंग फोर्स। तो पुशिंग और पुलिंग में इजियर कौन है? आसानी से हम किस बॉडी को आसानी से ले जा सकते हैं कि एक बॉडी पर हम पुशिंग फोर्स लगाएं और एक बॉडी पर हम पुश करें उस बॉडी को, तो इजियर कौन है? इस कंसेप्ट को जरा देखते हैं कि पुशिंग और पुलिंग में इजियर कौन है। कंपोनेंट रिजॉल्व करना आपको प्रॉपर तरीके से आता है। अब जरा ध्यान से देखना। जैसे मैंने यहां पर देखिए, एक हमने जैसे मान लो कोई बॉडी है, एक एम मास की बॉडी है और यहां पर इस तरीके से हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखी हुई, और एक बॉडी हमने यहां पर इस तरीके से ली। ठीक है ना। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखी हुई। लेट अस सपोज कोई ड्रम है, कोई एक एम मास की बॉडी है
इस तरीके से कोई, मैंने कहा कोई ड्रम है जो ग्राउंड पर आपका से पड़ा हुआ है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर पड़ा हुआ है कोई ड्रम, इसका हमें ये साइड व्यू आपका दिख रहा है, दिस इज आपका साइड पिक्चर, आपका फ्रंट पिक्चर आपका दिख रही है। अगर आपसे कहा जाए कि इसमें हमने क्या किया कि इसको देखिए हमने एक पुश किया इसको, ठीक है ना, इधर देखिए ये फोर्स लगाया इस सेम मास की बॉडी को, और इसको हमने एक फोर्स ऐसे लगाया, दिस इज एफ फोर्स ऐसे लगाया हॉरिजॉन्टल से, ये बताओ कितना एंगल बेटा, थीटा एंगल। यहां पर भी बताओ ये फोर्स हमने जो लगाया है वो कितना एंगल, थीटा एंगल है। तो ये हम बॉडी को क्या कर रहे हैं, बॉडी आगे की तरफ आपस मूव कर रही है, इसमें भी बॉडी हॉरिजॉन्टल आगे की तरफ मूव कर रही है। इसको हम बॉडी को क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, पुश कर रहे हैं। तो ये बताइए कौन सा फोर्स है, पुशिंग फोर्स, दिस इज आपका से पुशिंग फोर्स। ये बॉडी को हम पुश कर रहे हैं, दिस इज आपका से पुशिंग फोर्स, और यहां पर बॉडी को पुल किया जा रहा है, तो ये कौन सा फोर्स है बेटा, पुलिंग फोर्स, दिस इज आपका से पुलिंग फोर्स। ध्यान से देखना, दिस इज आपका से पुलिंग फोर्स। अब आपको ये बताना है कि किसी बॉडी को पुल करना आसान है या पुश करना आसान है। बड़े ध्यान से देखिए बेटा, अगर मैं इसकी एफबीडी बनाऊं, याद रखिए आगे आपको बताया जाएगा किसी बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम कैसे प्लॉट करते हैं। तो किसी भी बॉडी का मास जो होता है उसको सीएम पर कंसंट्रेट होता है, होल मास इज कंसंट्रेटेड ऑन इट्स सीएम। तो अगर किसी भी बॉडी को देखो पूरे मास को कंसंट्रेट कर देंगे तो पूरी बॉडी आपको से बताओ किस तरीके से बिहेव करेगी, जस्ट लाइक जिप पॉइंट पार्टिकल, बिकॉज आपका होल मास इज कंसंट्रेटेड ऑन इट्स सीएम। अगर मैं इस पर फोर्स की बात करें, सारे के सारे फोर्स की बात करें, तो बताओ इसी एक्सिस में तो बॉडी मूव कर रही, तो आपने यहां से एक्स एक्सिस ले लिया, इसके परपेंडिकुलर बना लिया, बॉडी यहां पर आपका से रख दी, देखिए पूरे मास को हमने यहां पर सीएम पर कंसंट्रेट कर लिया, जस्ट लाइक द पॉइंट मास। अब इसको देखिए जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं सारे फोर्स लगाने की कोशिश करिए। तो एक तो ग्रेविटेशन फोर्स mg टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी कि वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा होगा, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द, इसको हम वर्टिकली डाउनवर्ड बोलेंगे, दिस इज आपका से mg लगा दिया। और बताइए कौन सा फोर्स, ये देखिए एक अप्लाइड फोर्स इधर की तरफ, तो देखिए F फोर्स आपने यहां पर ऐसे लगाया, लेकिन यहां पर क्या होना चाहिए, ऑरिजिन, तो फोर्स ऐसे ना लग करके ये फोर्स ऐसे लगा दिया, देखिए F, ये फोर्स F फोर्स ये लगा दिया। ये फोर्स हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है बेटा, ठीक है, ये हमने लगा दिया। एक फोर्स और होगा दैट इज नॉर्मल एक्शन, आगे आपको बताया जाएगा, कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर। तो नॉर्मल एक्शन आपका से ये आपको याद रखना पड़ेगा, जब भी कोई बॉडी किसी सरफेस के कांटेक्ट में रखी हो तो कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर एक फोर्स लगता है, और इस फोर्स को क्या बोलते हैं बेटा, नॉर्मल एक्शन, कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, ठीक है ना। ये लगा दिया, F लगा दिया, mg, और कोई फोर्स नहीं, और कोई फोर्स नहीं। अब आप जरा बताइए कि इस mg की कोई कंपोनेंट होगी, नहीं, ये तो प्रॉपर डायरेक्शन में वर्टिकली डाउनवर्ड है। क्या नॉर्मल एक्शन की कोई कंपोनेंट है, नहीं, केवल f के कंपोनेंट होंगे, क्यों, क्योंकि प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं, ना तो ये x एक्सिस में है ना तो ये y एक्सिस में है। तो इस f के कितने कंपोनेंट होंगे बेटा, दो। बताइए थीटा का पड़ोसी ये कौन सा कंपोनेंट होगा, f cos थीटा, और ये कंपोनेंट बताइए कौन सा होगा, f sin थीटा, ये f sin थीटा हो गया। अब इसको मान बोलिए, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। अब हमें बताइए कि इस बॉडी को चलाने वाला, हालांकि एक फोर्स और होगा दैट इज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। मैं अभी रफली एक आइडिया लगाता हूं, अभी हम कोई न्यूटन लॉ ऑफ मोशन की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम किसी फोर्स की बात नहीं कर रहे हैं, अभी केवल हम पुशिंग फोर्स और पुलिंग फोर्स की बात कर रहे हैं। इससे हमें एक रफली आइडिया लग जाएगा कि भैया पुलिंग और पुशिंग में कौन इजियर है। अब आप बताइए कि यहां से अगर मैं कहूं कि ये mg ग्रेविटेशनल फोर्स mg है, और mg मतलब क्या है, वेट। अब इसी डायरेक्शन में एक f का कंपोनेंट और आ गया, f sin थीटा, तो इसका वेट जो है वो बताओ कितना हो गया, mg प्लस f sin थीटा हो गया। मतलब बॉडी कैसी हो गई, हैवी हो गई। भाई आपका खुद का वेट आपका mg की तरफ डाउनवर्ड, और एक फोर्स और भी नीचे की तरफ लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका लग रहा है f sin थीटा। तो वेट बताओ इसका बढ़ा कि घटा, बढ़ गया, इंक्रीज कर गया, मतलब बॉडी कैसी हो गई, हैवी हो गई। और अगर बॉडी हैवी हो गई, भारी हो गई, इसका मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स अगर लगाते हैं तो बॉडी हैवी हो जाएगी। बॉडी बताओ कैसी होगी, हैवी होगी। बॉडी बताओ कैसी होगी, हैवी आपका से बॉडी होगी। अब यहां पर देखना, अगर मैं इसकी बॉडी को आपका से यहां पर देखिए एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, इसके बताइए पूरे बॉडी के मास को कहां पर कंसंट्रेट कर लिया बेटा, बोलो सीएम पर। होल मास इज कंसंट्रेटेड ऑन सीएम,
तो आप यहाँ पर कंसंट्रेट कर लिया, ठीक है ना, एम मास की बॉडी। अब आप बताओ इसमें देखो mg कितना लगेगा बेटा, डाउनवर्ड ही लगा दिया, ठीक है। और एक अप्लाइड फोर्स देखिए, डायरेक्ट आपके पास एक एफ फोर्स इधर लगा दिया, एफ फोर्स ये हो गया, ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, और एक नॉर्मल एक्शन कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर ये हो गया। अब आप बताइए इस एफ के कितने कंपोनेंट, दो, क्यों, क्योंकि ना तो ये एक्स एक्सिस में, ना तो वाई एक्सिस में, ना तो ये आई कैप में, ना तो ये जे कैप में, तो इस एफ के कितने कंपोनेंट होंगे, दो। इधर देखिए थीटा का पड़ोसी ये कौन सा होगा बेटा, एफ कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलरली बताइए कौन सा होगा, एफ साइन थीटा। मतलब अब इससे हमें कोई लेना देना नहीं। अलग एक फोर्स और एक्ट होगा, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स, हमें उसमें अभी बात नहीं करनी, हमें एक रफली आइडिया देखना है। अब आप बताइए इसका एमजी किधर लग रहा है, डाउनवर्ड, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में एफ साइन थीटा और लग रहा है। मतलब ये वेट को क्या कर रहा है, हल्का कर रहा है, भारी कर रहा है, हल्का कर रहा है। मतलब यहां पर बॉडी कैसी हो रही है, हल्की हो रही है, लाइट हो रही है, हल्की हो रही है। और यहां पर बॉडी देखिए क्या, mg की डायरेक्शन में एफ साइन थीटा लग रहा था, इसमें mg की अपोजिट डायरेक्शन में एफ साइन थीटा अपना से लगेगा। मतलब बॉडी अपना से यहां पर कैसी हो रही, हल्की हो रही, लाइट बॉडी हो रही। यहां पर अपना से बहुत ही अपना से लाइट बॉडी हो रही। इसका मतलब ये बताइए आपका ये बॉडी अपना से कैसी हो रही, लाइट बॉडी अपना से हो रही, हल्की बॉडी, और ये बताइए हैवी बॉडी हो रही, भारी बॉडी हो रही। तो अब बताइए कि पुलिंग और पुशिंग में कौन इजियर है, हमेशा याद रखिए बेटा, कौन सा, पुलिंग फोर्स इज इजियर देन पुशिंग, क्योंकि यहां पर जब ऐसे फोर्स लगा रहे हैं तो आप देखिए बॉडी हल्की हो रही है, और हल्की बॉडी को ले जाना क्या होगा, आसान होगा। यहां पर देखिए बॉडी कैसी हो रही है, हैवी हो रही है, हालांकि फोर्स और लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स, वो आगे आपको बताया जाएगा। यहां पर बॉडी भारी हो रही है, हैवी हो रही है, इसका मतलब ये थोड़ा सा आसान नहीं होगा। तो याद रखिए कि पुलिंग और पुशिंग में इजियर कौन है बेटा, पुलिंग फोर्स इज इजियर देन पुशिंग। किसी बॉडी को पुल करना आसान है, किसके बजाय, पुशिंग के बजाय पुल करना आसान है। जैसे आपने देखा होगा कि जो ग्रास कटर होते हैं, ग्रास कटर, तो ग्रास कटर में भी जो मशीन होती है वो बंदा अपना से बताओ कैसे फोर्स लगाता है, ऐसे आसानी से नहीं ले जाता है, उसको पुल करते हुए नहीं ले जाता है। जो ग्रास कटर है, अगर घास पर बताइए जो ब्लेड्स है, ब्लेड्स के द्वारा अगर प्रेशर देना होगा तो मशीन को यूं धक्का देता है। मतलब इस कंडीशन में अपना से बताइए धक्का देता है। जब इस कंडीशन में उसको क्या करता है, पुल करता है, पुश करता है। तो जैसे पुश किया तो पुश करने पर उसका मशीन का वेट बताओ किधर, mg की तरफ डाउनवर्ड, और उसको आपके पुश करने की वजह से एक फोर्स का कंपोनेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक और लगने लगता है एफ साइन थीटा। तो जाहिर सी बात है कि बॉडी अपना से जो ब्लेड्स है वो ग्रास पर बताइए थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट करेंगे, और जब प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट करेंगे तो बताइए ग्रास क्या होगी, घास क्या होगी, अच्छी कटेगी। इसलिए वहां पर वो क्या करते हैं, पुश करते, पुल करते हैं, उसको पुश किया जाता है, पुल नहीं किया जाता है। पुश करने पर क्या, ग्रास पर मतलब जो घास होगी उस पर प्रेशर क्या होता है बेटा, ज्यादा पड़ता है, फोर्स ज्यादा लगता है, और जब प्रेशर ज्यादा होगा तो जो ब्लेड्स होंगे वो अपना से बहुत अच्छी तरीके से घास को अपना से काट देंगे। ठीक है ना। तो हमेशा याद रखिए कि यहां पर बॉडी को अगर मूव कराना है तो पुशिंग और पुलिंग में पुलिंग फोर्स इज इजियर देन अपना से पुशिंग। ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब चलिए आगे देखते हैं। चलिए बेटा, उसके बाद देखिए हम बात करते हैं, जैसे अभी हमने बताया कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकता है, जीरो वेक्टर भी हो सकता है। लेकिन कभी भी कोई स्केलर क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। मतलब स्केलर मींस बेटा मैग्नीट्यूड, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ऑलवेज टेक इनटू पॉजिटिव। अब बात आती है कि होल फिजिक्स में, पूरे फिजिक्स में जहां जहां वेक्टर क्वांटिटी होंगी वो वेक्टर क्वांटिटी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो नेगेटिव क्या इंडिकेट करता है, डायरेक्शन। जैसे अभी हमने बताया कि अगर कोई वेक्टर आपका से बेटा ए है तो दिस इज वेक्टर ए, बताओ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन, तो वेक्टर ए कितना, ए मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन आई है। अगर मैं नेगेटिव वेक्टर की बात करूं तो ये वेक्टर ए कितना हो जाएगा, ए इंटू माइनस आई है। इसमें ए ये क्या है बेटा, मैग्नीट्यूड, और ये बताओ क्या है, डायरेक्शन, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन आपका से होगी। दिस इज आपका से पॉजिटिव वेक्टर कह सकते हैं, इसको बेटा नेगेटिव वेक्टर कह सकते हैं। ठीक है। अब बात आती है कि पॉजिटिव, यानी कि अगर हम साइन कन्वेंशन की बात करें तो आज की क्लास में अभी जो हम साइन कन्वेंशन बताने जा रहे हैं ये होल फिजिक्स में यूज होगा कि कोई भी वेक्टर पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है, और कंपोनेंट रिजॉल्व कैसे करते हैं।
वो सारी बातें हम लोग आपस से आज बहुत डिटेल पे बात करने वाले हैं। तो साइन कन्वेंशन की बात करते हैं, जरा ध्यान से सुनना बेटा। साइन कन्वेंशन में यहां पर कोई भी पार्टिकल, कोई भी बॉडी जहां से स्टार्ट होती है तो वो पॉइंट क्या कहलाता है? ऑरिजिन कहलाता है। अगर भाई कोई भी बॉडी, जैसे आप घर से मोशन करना स्टार्ट कर रहे हैं तो वो पॉइंट कौन सा पॉइंट होगा? ऑरिजिन। कोई भी बॉडी फिजिक्स में जिस पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट होती है, स्टार्टिंग पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? ऑरिजिन। फिजिक्स में हम जो भी काम करते हैं वो किसके रिस्पेक्ट में काम करते हैं बेटा? विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन काम करते हैं। और ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में काम करेंगे, या विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर कहें, या विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कहें, एक ही बात है। ये टाइम टू टाइम आगे चीजें आपको समझ में आने लगेगी। तो पहला रूल आपके पास ये है, स्टार्टिंग पॉइंट इज नोन एज ऑरिजिन। सेकेंड रूल आपको याद रखिए कि जहां से जिस डायरेक्शन में बॉडी मोशन करेगी वो कौन सा एक्सिस होगा? एक्स एक्सिस। तो उसके अपोजिट कैसा होगा? नेगेटिव एक्स। तो उसके परपेंडिकुलर कैसा होगा? पॉजिटिव वाई। तो उसके अपोजिट कैसा होगा? नेगेटिव वाई। और एक्स वाई के परपेंडिकुलर क्या होगा? जेड होगा। क्योंकि एक्स वाई और जेड ये तीनों आपस में कैसे होते हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। जनरली मैंने देखा है कि बच्चे पूरा फिजिक्स में बस यही साइन कन्वेंशन, मतलब ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये बेटा आपके पास जेड एक्सिस, मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर। ऐसा कोई रूल थोड़ा ना कि भाई एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये, जेड एक्सिस ये, ठीक है ना? बस ये रूल है कि तीनों आपस में कैसे होते हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर आपस होते हैं। तो दिस इज आपस नॉट रूल कि हमारा एक्स एक्सिस, हमने कोई कसम नहीं कहा कि एक्स एक्सिस ये, अरे भाई एक्स एक्सिस हमारा ये भी हो सकता है, ये क्या हो गया? वाई एक्सिस हो गया। और ये बताइए क्या होगा? जेड एक्सिस आपस हो गया। ये भी तीनों आपस में कैसे हैं? परपेंडिकुलर। तो आज मैं जो बताने जा रहा हूं बड़े ध्यान से सुनना। बस ये दो बेसिक रूल आपको याद रखना है। बताइए, फर्स्ट बेसिक रूल हमने क्या बताया बेटा? कि कोई भी बॉडी जहां से स्टार्ट हो वो कौन सा? ऑरिजिन। और जिस डायरेक्शन में मोशन करे, मोशन करने की जो डायरेक्शन है वो हमेशा कौन सा बेटा? एक्स एक्सिस। तो उसके अपोजिट कैसा होगा? नेगेटिव एक्स। तो उसके परपेंडिकुलर पॉजिटिव वाई। तो उसके अपोजिट कैसा होगा? नेगेटिव वाई। और एक्स वाई के परपेंडिकुलर क्या होगा? जेड होगा। क्या होगा बेटा? जेड। तीनों आपस में कैसे? परपेंडिकुलर। अब जरा ध्यान से, जैसे अगर मैं ये कहूं कि फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज कोई एक बॉडी है रेक्टिलिनियर मोशन कर रही है। कौन सा बेटा? रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन कर रही है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, एक है मास की बॉडी और इसकी इनिशियल वेलोसिटी अपना से बेटा u है, ठीक है ना? ए पॉइंट से इनिशियल वेलोसिटी कितना? u। एस डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करने के बाद इसकी वेलोसिटी अपना से कितना? v होगी। अगर इसकी वेलोसिटी बेटा इंक्रीज कर रही है तो बताओ एक्सेलरेशन किधर की तरफ होगा? आगे की तरफ ही होगा। याद रखिए, एक्सेलरेशन किसी भी पार्टिकल का, किसी भी बॉडी में एक्सेलरेशन डेवलप होने की वजह क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज हो रही है तो पार्टिकल में क्या डेवलप होगा? एक्सेलरेशन डेवलप होगा। अगर मैं कहूं कि थोड़ा सा चलिए आइडिया दे देता हूं, अगर मैं यहां पर कहूं चेंज इन वेलोसिटी, ध्यान से सुनना बेटा, चेंज इन वेलोसिटी। अब बताइए वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी? वेक्टर। तो बताइए अपना से वेलोसिटी चेंज, वेलोसिटी में क्या क्या है? एक तो अपना से मैग्नीट्यूड और दूसरा बेटा क्या है? डायरेक्शन अपना से स्पेसिफाइड होती है, यही तो वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी चेंज कब होती है? यानी कि जब उसमें से या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो या डायरेक्शन चेंज हो रही हो या फिर दोनों चेंज हो रहे हो, तभी तो वेलोसिटी चेंज होगी। और वेलोसिटी चेंज होगी तो पार्टिकल में क्या डेवलप होगा? एक्सेलरेशन डेवलप होगा। ध्यान से सुनना एक बार फिर से, किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज कब होती है? तो वेलोसिटी में क्या क्या है? वेलोसिटी में दो चीजें वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो बताओ वेलोसिटी चेंज कब होगी? जब पार्टिकल में या तो क्या चेंज हो रहा हो? मैग्नीट्यूड, या चेंज क्या हो रहा है? डायरेक्शन, या फिर दोनों चेंज होंगे तो पार्टिकल में क्या चेंज होगा? वेलोसिटी। वेलोसिटी चेंज होगी तो पार्टिकल में क्या डेवलप होगा? एक्सेलरेशन। अभी हम यहां पर कोई डायरेक्शन चेंज होने की बात नहीं कर रहे हैं, 1D की बात कर रहे हैं। देखिए पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल कितना? v। तो क्या बेटा डायरेक्शन चेंज हो रही? नहीं। क्या चेंज हो रहा होगा? मैग्नीट्यूड। चलो अब आप थोड़ा सा और चलिए बात करते हैं कि अगर मैं ये कहूं कि कोई पार्टिकल है और इसकी वेलोसिटी लेट अस सपोज v हमने यहां पर दे दिया 2 मीटर पर सेकंड। कितना बेटा बोलो? 2 मीटर पर सेकंड। लेट अस सपोज t इक्वल टू 0 पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड। लेकिन जब ये आगे गई बॉडी तो आगे जाने पर वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से 3 मीटर पर सेकंड हो गई, 4 मीटर पर सेकंड हो गई, 5 मीटर पर सेकंड हो गई, 6 मीटर पर सेकंड हो गई, 10 मीटर पर सेकंड हो गई।
मतलब ये कि आगे जाने पर इसकी वेलोसिटी क्या कर रही है बेटा, इंक्रीज कर रही है। वेलोसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। अब आप बताइए, अगर मैं बॉडी से पूछे कि भैया बताओ तुम किधर की तरफ जाना चाहते हैं, तो बॉडी क्या कहेगी, बॉडी कहेगी हम तो सर आगे की तरफ ही जाना चाहते हैं, क्योंकि बॉडी का टेंडेंसी किधर की तरफ है, आगे की तरफ है। और याद रखिए बेटा, अगर बॉडी का जिधर टेंडेंसी ऑफ मोशन होगा उधर ही बॉडी का क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, उधर ही क्या होगा, फोर्स होगा। तो आगे की तरफ जाने पर वेलोसिटी क्या कर रही है बेटा, इंक्रीज कर रही है। तो अगर हमने बॉडी से पूछा तो बॉडी क्या कहेगी, बॉडी कहेगी हम तो आगे की तरफ ही जाना चाह रहे हैं, क्योंकि आगे की तरफ जाने पर वेलोसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो अगर हम आपसे पूछें कि भैया बताइए बॉडी का टेंडेंसी किधर की तरफ है, तो आप कहेंगे आगे की तरफ है, और जिधर टेंडेंसी ऑफ मोशन होगा उधर ही बताइए क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, और उधर ही क्या होगा बेटा, फोर्स होगा। मतलब यहां पर एक्सेलरेशन वेक्टर जो है वो वेलोसिटी वेक्टर के पैरेलल है। थीटा की वैल्यू कितनी, 0 डिग्री, ठीक है ना, एक्सेलरेशन वेलोसिटी के पैरेलल। उसके बाद अब हम यहां से देखें कि कोई m मास की बॉडी है, लेट अस सपोज इसकी वेलोसिटी हमने t = 0 पे 10 मीटर पर सेकंड, कितनी बेटा, 10 मीटर पर सेकंड। आगे जाने पर इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से 9 मीटर पर सेकंड रह गया, 7 मीटर पर सेकंड रह गया, 4 मीटर पर सेकंड रह गया, 3 मीटर पर सेकंड रह गया। इसका मतलब ये है कि आगे जाने पर इसकी वेलोसिटी क्या कर रही है बेटा, डिक्रीज कर रही है। तो अगर मैं बॉडी से पूछूं कि भैया अब बताओ तू किधर की तरफ जाना चाहती है, तो बॉडी आगे की तरफ जाने पर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, मतलब ये आगे नहीं जाना चाहती है। तो टेंडेंसी किधर की तरफ होगा, पीछे की तरफ, रुकना चाह रही है बॉडी, जा किधर रही है, आगे, लेकिन उसकी टेंडेंसी किधर की तरफ है, पीछे की तरफ। तो एक्सेलरेशन बताओ किधर की तरफ होगा, अपोजिट होगा। तो एक्सेलरेशन इज अपोजिट, एक्सेलरेशन वेलोसिटी की कैसे होगा, एंटी पैरेलल होगा। कैसा होगा बेटा, एंटी पैरेलल, और यहां पर कैसे, पैरेलल हो गया। आपको इतना आइडिया थोड़ा सा रफली हमने दे दिया, ये तो आपने बेसिक 9th 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा, ठीक है ना। आगे फिजिक्स जब स्टार्ट करेंगे तो काफी डिटेल में आपको बताया जाएगा, एक रफली आइडिया दे दिया इसको बताने के लिए। अब यहां पर फिर से आते हैं, हमने कहा कि कोई भी पार्टिकल यहां पर इनिशियल वेलोसिटी u है और s डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद b पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी अपॉन से बेटा b होगी, और बताओ a से b जाने पर वेलोसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज। इसका मतलब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, तो बताओ टेंडेंसी किधर की तरफ होगा, आगे की तरफ होगा। तो एक्सेलरेशन भी आगे की तरफ ही होगा, मतलब एक्सेलरेशन वेलोसिटी के कैसे होगा, पैरेलल। अब साइन कन्वेंशन हमारा क्या है, जो भी फिजिक्स में जितनी भी वेक्टर क्वांटिटी होती है वो सब पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो इसका साइन कन्वेंशन हमने दो बेसिक रूल बताया। क्या बताया बेटा, कि पॉइंट जहां से बॉडी स्टार्ट हो रही है वो पॉइंट कौन सा पॉइंट होगा, ऑरिजिन। तो बताओ यहां से बॉडी स्टार्ट हो रही है तो ये पॉइंट कौन सा पॉइंट होगा बेटा, ऑरिजिन होगा। और यहां पर ये डायरेक्शन कैसे होगी, एक्स एक्सिस। देखो जहां से स्टार्ट हो रहा है वो ऑरिजिन, और जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है वो एक्स एक्सिस। तो इधर बताओ क्या होगा, नेगेटिव एक्स, इधर क्या होगा, पॉजिटिव वाई, इधर क्या होगा, नेगेटिव वाई। ये प्लस जेड हो गया और अंदर बताइए क्या होगा, माइनस जेड हो गया। मतलब ये हमारा साइन कन्वेंशन हो गया, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। देखिए ये ऑरिजिन हो गया, मतलब ये ऑरिजिन हो गया, और ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स हो गया। तो इसके परपेंडिकुलर क्या, वाई एक्सिस होगा। तो ये नेगेटिव एक्स हो गया, ये नेगेटिव वाई, ये पॉजिटिव जेड, ये नेगेटिव जेड हो गया। अब आप बताओ ये किस डायरेक्शन में है, प्लस एक्स या माइनस एक्स, प्लस एक्स। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, u into i कैप। ये प्रॉपर डायरेक्शन में है, तो इसके कोई कंपोनेंट रिजॉल्व होंगे नहीं। क्या बताओ v के कोई कंपोनेंट रिजॉल्व होंगे नहीं। क्या s के कोई कंपोनेंट रिजॉल्व होंगे नहीं। क्यों, क्योंकि प्रॉपर डायरेक्शन में है, इसके कोई कंपोनेंट रिजॉल्व नहीं होंगे। क्लियर हो गया, इसके कोई कंपोनेंट रिजॉल्व नहीं होंगे। तो बताओ u कैसा लेंगे बेटा, पॉजिटिव लेंगे। यहां पर u बताओ कैसा लेंगे, पॉजिटिव। v कैसा लेंगे बेटा, पॉजिटिव, ठीक है ना, पॉजिटिव लेंगे। s बताओ डिस्प्लेसमेंट भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। एक्सेलरेशन भी बताओ कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ये सब वेक्टर क्वांटिटी, सिंबल भी हम लगा सकते हैं ऊपर। ये सब बताइए कौन सी आपका से वेक्टर क्वांटिटी है, ऑल आर टेकन टू पॉजिटिव। तो अगर फिजिक्स में कहीं भी इस सभी क्वांटिटी का यूज होगा वो सब कैसा लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए हम एक एग्जांपल और लेते हैं। अगर आपसे यहीं पर कहा जाए ये कोई एक m मास की बॉडी है, a पॉइंट पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, s डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद इसकी वेलोसिटी v और इसकी वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि a से b पर जाने पर इसकी वेलोसिटी बेटा क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। तो बताओ इसका टेंडेंसी किधर की तरफ होगा, पीछे की तरफ। तो एक्सेलरेशन भी किधर की तरफ होगा, अपोजिट डायरेक्शन होगा। फिर वही बात, ऑल आर टेकन टू
पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। अब देखिए क्या आपने रूल क्या बताया कि कोई भी बॉडी जहां से स्टार्ट हो, ये पॉइंट बताइए कौन सा पॉइंट होगा, ऑरिजिन, और ये वाला डायरेक्शन कौन सा होगा, यहां से देखिए ये पॉइंट कौन सा, ऑरिजिन स्टार्टिंग पॉइंट है, ये कौन सा पॉजिटिव एक्स, तो ये कैसा बेटा नेगेटिव एक्स, ये कौन सा पॉजिटिव वाई, ये कैसा नेगेटिव वाई, और ये प्लस है और ये माइनस जेड हो गया। मतलब वही साइन कन्वेंशन यहां पर भी आपको से लगेगा, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव। तो अब आप बताइए एस कैसा, यू कैसा बेटा बोलो, यू कैसा लेंगे हम पॉजिटिव लेंगे, वी कैसा लेंगे पॉजिटिव लेंगे, एस कैसा लेंगे पॉजिटिव लेंगे, और ए कैसा लेंगे नेगेटिव लेंगे। ये नेगेटिव डायरेक्शन में देखो, ऑरिजिन से इधर की तरफ जाएंगे तो ये कैसा डायरेक्शन हो गया नेगेटिव, ये प्लस तो ये कैसा हो गया नेगेटिव वापस हो जाएगा। इस तरीके से बात करें। अगर कभी भी अब देखिए अगर मैं इसका m मास की बॉडी को a से इस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करें और s डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद इस पॉइंट में इसकी वेलोसिटी दी होगी और वेलोसिटी लेट अस सपोज आप बस इंक्रीज कर रही है, तो बताओ एक्सेलरेशन किधर की तरफ होगा, आगे की तरफ ही होगा एक्सेलरेशन। अब बोलिए कि इसमें और इसमें कोई फर्क है क्या? नहीं, बिल्कुल सेम चीज है। जो बच्चे आपको दिमाग में डालते हैं कि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, अरे नहीं भाई, गलती हो सकती है, ठीक है ना। तो अब बताओ ये पॉइंट कौन सा पॉइंट होगा, ऑरिजिन होगा, मतलब अब ये डायरेक्शन बताओ कौन सा होगा पॉजिटिव एक्स होगा, और इसके बताइए ये कैसा होगा बेटा पॉजिटिव वाई होगा, ये एक्स एक्सिस हो गया है ना, अब ये नेगेटिव एक्स हो गया, ये पॉजिटिव वाई ये नेगेटिव वाई, क्या दिक्कत है? स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ये ऑरिजिन, जिस डायरेक्शन मोशन कर रहा है वो पॉजिटिव डायरेक्शन हो गया। तो बताओ यू कैसा पॉजिटिव, एस कैसा पॉजिटिव, वी कैसा पॉजिटिव, ए कैसा पॉजिटिव, मतलब इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। ऐसे ही अगर वेलोसिटी डिक्रीज करती तो एक्सेलरेशन इधर की तरफ होता, फिर ये वाला कांसेप्ट हो जाता, ठीक है। अगर मैं यही हूं कि वेलोसिटी डिक्रीज करती तो एक्सेलरेशन इधर हो जाएगा। तो बताओ यू कैसा पॉजिटिव, वी कैसा पॉजिटिव, ए कैसा नेगेटिव, और एस कैसा पॉजिटिव होता है। एस मतलब डिस्प्लेसमेंट किधर ही जा रहा है, तो मतलब इस डायरेक्शन में कैसा पॉजिटिव हो जाता है। इस तरीके से हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए मोशन अंडर ग्रेविटी से पहले मैं थोड़ा सा ग्रेविटी के बारे में आपको बता दूं, जरा ध्यान से सुनना कि जैसे अर्थ की पोजीशन अपना से बेटा ये अर्थ है, ठीक है ना, ये क्या है अर्थ, अर्थ का मास है रेडियस कैपिटल आर 6400 किलोमीटर के नियर अबाउट होती है। अर्थ का अपना एक ग्रेविटेशनल फील्ड है, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर कोई बॉडी रखें तो अर्थ बताइए उस बॉडी को क्या करती है अट्रैक्ट कर लेती है, एक अट्रैक्शन फोर्स अपने से क्रिएट करती है। जैसे आपसे कहा जाए ये कोई पार्टिकल यहां पर रखा है, तो बताओ जी किधर की तरफ लगेगा या एम जी किधर लगेगा, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, बताओ जी की डायरेक्शन ये होगी। अगर कोई बॉडी यहां पर रखी हुई तो बताओ जी किधर लगेगा, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, यहां पर लगेगा। अगर कोई पार्टिकल यहां पर रखा है, अगर कोई पार्टिकल यहां पर रखा है तो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ ये हो गया। अगर कोई बॉडी पार्टिकल यहां पर रखा है तो जी किधर होगा, ये आपका होगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। अगर कोई पार्टिकल यहां पर है तो जी की डायरेक्शन ये होगी, अगर कोई पार्टिकल यहां पर है तो जी की डायरेक्शन ये होगी, अगर कोई पार्टिकल यहां पर है तो जी की डायरेक्शन अपना सी होगी। मतलब ये कि इसका अपना एक ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस होगी, किधर की तरफ बेटा ये बॉडी बताओ क्या करेगी, ये टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, दिस इज अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस। इसको आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जी हमेशा याद रखो टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। लेकिन मैं यहां पर क्या बोलूंगा, मैं जब देखता हूं, मैं ऑब्जर्वर का रोल प्ले कर रहा हूं और मैं देखता हूं कि हमें अर्थ कैसी दिख रही है बेटा, फ्लैट दिख रही है। जब हमें अर्थ फ्लैट दिख रही है तो मैं कहता हूं कि जी जो लगता है वो वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में जी किधर बेटा वर्टिकली डाउनवर्ड, या एक्चुअल हम क्या कहेंगे टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, एक ही बात है। क्योंकि आगे चल के फिजिक्स में जो भी काम करेंगे वो किसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। अगर आप ऑब्जर्वर का रोल प्ले कर रहे हैं तो अर्थ आपको कैसी दिख रही है, फ्लैट सरफेस दिख रही है, तो आपके रिस्पेक्ट में बताओ जी किधर लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, या मैं कहूं टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, एक ही बात है। अब ध्यान से सुनना, जैसे अगर मैं यहां पर ये कहूं कि अगर कोई बॉडी और यहां से किसी पार्टिकल, किसी बंदे ने, एक बंदा यहां पर खड़ा हुआ है और इस बंदे ने किसी बॉडी को ए पॉइंट से किसी पार्टिकल को इनिशियल वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया। अब आप एक बात बताइए, अगर कोई पार्टिकल इनिशियल वेलोसिटी u से प्रोजेक्ट होगा तो बताइए आपका से मैक्सिमम हाइट डिस्प्लेसमेंट h कवर करने के बाद b पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी आपका से बताओ कितनी होगी, वैसे तो 0 होगी,
मैक्सिमम हाइट पर तो वेलोसिटी कितना 0, लेकिन चलिए मैक्सिमम हाइट नहीं, उससे पहले कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी आपके पास होगी, है ना, और फिर आपके पास मैक्सिमम हाइट पर जाके इसकी वेलोसिटी कितनी 0 होगी। अब हमें ये बताइए कि A से B पर जाने पर वेलोसिटी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी बेटा, डिक्रीज कर रही है। वेलोसिटी डिक्रीज होने का मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होने का मतलब ये है कि हम ग्रेविटी के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं। याद रखिए बेटा कि अगर कभी भी हम ग्रेविटी के अगेंस्ट में कोई काम करते हैं तो एनर्जी क्या होती है, लॉस होती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, लॉस होगी। आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी, लॉस होगी, क्योंकि हम ग्रेविटी के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं। और ग्रेविटी के सपोर्ट अगर कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या करेंगे बेटा, इंक्रीज करेंगे। काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज। जैसे हम सीढ़ियां चढ़ते हैं, जब हम सीढ़ियां चढ़ते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि अगर लिफ्ट खराब है और कोई बंदा अपना मान लो आपका 10th फ्लोर पर रहता है, तो आपने देखा होगा कि अगर 10th फ्लोर अपना ऊपर जाने के लिए बड़ा टेंशन लेना पड़ता है कि भैया हम थक जाएंगे, तो नीचे से ऊपर की तरफ जाने पर हम ग्रेविटी के अगेंस्ट में जा रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। लेकिन अगर ऊपर से नीचे की तरफ आना हो तो हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। हमें कोई टेंशन नहीं। तो आपको सीढ़ियां चढ़ने में अच्छा लगता है, उतरने में अच्छा लगता है, उतरने में अच्छा लगता है, चढ़ने में अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जब हम चढ़ते हैं तो किसका अपोज करते हैं बेटा, ग्रेविटी का अपोज करते हैं, नेचर के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, तो एनर्जी क्या होगी, लॉस होगी। ग्रेविटी के अगेंस्ट में जा रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। अब आप बताइए नीचे से ऊपर जा रहे हैं, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, तो अगर हम बॉडी से पूछे कि भैया आप बताइए किधर जाना चाहते हैं, टेंडेंसी किधर की तरफ है, तो बताइए नीचे से ऊपर जाने पर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रहा है। तो बताओ टेंडेंसी किधर की तरफ होगा, नीचे की तरफ होगा, तो एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ ही होगा। तो एक्सेलरेशन बताओ किधर होगा, नीचे की तरफ होगा। और ये एक्सेलरेशन, यही तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहलाता है। अब आप देखिए ये सब क्वांटिटी जैसे यू है वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ये बताइए डिस्प्लेसमेंट है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, फाइनल वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, ये सब वेक्टर क्वांटिटी। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो वहां पर हम साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। बेटा अभी हमें क्या बनता है कि कोई भी बॉडी जिस पॉइंट पे स्टार्ट हो रही है वो पॉइंट क्या कहलाएगा, ऑरिजिन। तो ये ऑरिजिन हो गया, और जिस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है ये कौन सा, पॉजिटिव। इसके अपोजिट बताओ कैसा होगा, नेगेटिव आपके पास हो गया। बस हमारा ये साइन कन्वेंशन आपके पास बेटा हो गया। मतलब अगर कोई ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव, नीचे है डायरेक्शन तो नेगेटिव हो गई, बस हो गया साइन कन्वेंशन। ठीक है, तो अब आप बताइए यू कैसा लेंगे यहां पर बेटा, यू बताओ कैसा लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, एच डिस्प्लेसमेंट है, ये भी कैसा लेंगे, पॉजिटिव वापस लेंगे। बताओ बी कैसा लेंगे, बी ऊपर की तरफ भी है तो बी कैसा, पॉजिटिव। बताओ एक्सेलरेशन बताओ डाउनवर्ड है तो ये प्लस दी माइनस दी, माइनस दी आपका पास होगा, नेगेटिव आपका पास होगा। ये सब वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर का सिंबल भी लगा सकते हैं, ये सब बताइए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। अगर आपसे कभी कहा जाए, ध्यान से सुनना, कि अगर कोई पार्टिकल ऊपर से इनिशियल वेलोसिटी u से और नीचे की तरफ आपने से प्रोजेक्ट किया, अब बताइए यहां पर वेलोसिटी कितना v। अब हमने a पॉइंट दिस और b पॉइंट, ध्यान से सुनना। अब हम किसी पार्टिकल को ऊपर से इनिशियल वेलोसिटी u से प्रोजेक्ट कर रहे हैं और ग्राउंड पर स्ट्राइक कर रहे हैं, तो इसकी वेलोसिटी कितना है, v। तो अब ये पॉइंट, अब इसकी वेलोसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है, इंक्रीज करेगी, क्योंकि हम नेचर का सपोर्ट कर रहे हैं, ग्रेविटी का सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर ग्रेविटी का सपोर्ट कर रहे हैं तो बताओ इसकी टेंडेंसी किधर की तरफ होगी, नीचे की तरफ। तो एक्सेलरेशन भी किधर की तरफ होगा, नीचे की तरफ ही होगा, मतलब a इक्वल टू कितना, g होगा। ठीक है ना। अब बताइए साइन कन्वेंशन, ये पॉइंट बताइए कौन सा पॉइंट हो गया, ऑरिजिन, और ये वाला डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव करे वो कैसा, पॉजिटिव। इसके अपोजिट कैसा होगा बेटा, नेगेटिव हो गया। अब आप बताइए कि यहां पर u कैसा लेंगे, जल्दी से बोलिए बेटा, u कैसा लेंगे, पॉजिटिव। v बताओ कैसा लेंगे, पॉजिटिव, है ना। और एक्सेलरेशन बताओ कैसा लेंगे, पॉजिटिव। और h डिस्प्लेसमेंट आपके पास ये कैसा लेंगे, पॉजिटिव। मतलब ऑल आर टेकिंग टू पॉजिटिव। यहां पर सारे के सारे कैसे हैं बेटा, पॉजिटिव, ऑल आर टेकिंग टू पॉजिटिव, सभी पॉजिटिव है। पॉइंट समझ में आ गया। आप चलिए एक और देख लेते हैं। अगर कभी आपको से कहा जाए कि लेट अस सपोज कोई एक h हाइट नीचे ग्राउंड से, ये ग्राउंड लेवल, दिस इज आपका से ग्राउंड लेवल, ये ग्राउंड है, और यहां से h हाइट से कोई बंदा यहां पर खड़ा हुआ है, फर्स्ट फ्लोर पे मान लो कोई बंदा खड़ा हुआ है, ग्राउंड से h हाइट पर फर्स्ट फ्लोर पे कोई बंदा यहां पर खड़ा हुआ है। इस बंदे के पास एक बॉल है, अगर इस बॉल को ऊपर की तरफ इसने प्रोजेक्ट किया तो बताओ क्या करेगा, मैक्सिमम हाइट अटेन करने के बाद
यहां पर इसकी वेलोसिटी कितना 0 और फिर ये वापस अपना इस तरीके से आएगा ग्राउंड पर आएगा। अब ध्यान से सुनो, मैंने कहा कि जो u है, बताओ ये पॉइंट कौन सा, अब ये पॉइंट ओरिजिन नहीं होगा, ग्राउंड ओरिजिन नहीं होगा, यहां से बॉडी स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये पॉइंट कौन सा होगा, ओरिजिन। ये डायरेक्शन कैसा, पॉजिटिव, और ये कैसा होगा बेटा, नेगेटिव होगा। अब चलिए बताओ u कैसा लेंगे, पॉजिटिव। अब u कैसा लेंगे, पॉजिटिव, मतलब ऊपर की तरफ है पॉजिटिव। लेकिन ड्यूरिंग मोशन g हमेशा कितना लगेगा बेटा, वर्टिकली डाउनवर्ड, तो एक्सेलरेशन तो प्लस जी माइनस जी लेंगे। अब यहां पर एक बात और आती है, डिस्प्लेसमेंट। आगे चल के आपको बताया जाएगा, ये बीच बीच में टर्म यूज हो रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है, केवल ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। तो बताओ इनिशियल पोजीशन ये, फाइनल पोजीशन बेटा ये, तो इनिशियल और फाइनल के बीच का जो डिस्टेंस जो ये है h, यही तो डिस्प्लेसमेंट होगा। तो h और ये कैपिटल H, ये डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा, स्मॉल h। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, इनिशियल को पकड़ो और फाइनल को पकड़ो और इनिशियल से फाइनल को डायरेक्ट मीट कर देंगे, यही तो डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इनिशियल पॉइंट ये, फाइनल पॉइंट बॉल यहीं पर आएगी, तो डिस्प्लेसमेंट यही तो गया। तो ऑरिजिन से h कैसा, नीचे या ऊपर है, नीचे, तो बताओ h कैसा, मतलब जो s y है वो कितना होगा, माइनस h होगा। अब उसके बाद हम लोग चलो इंक्लाइन, थोड़ा सा इंक्लाइन प्लेन की बात करते हैं। लेट अस सपोज ये कोई इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है ना, ये इंक्लाइन प्लेन है और ये हॉरिजॉन्टल से बताओ कितना थीटा एंगल बन रहा है। ये एक इंक्लाइन प्लेन है ऐसा, इससे जरा से विजुलाइज करिए थोड़ा सा, ये इंक्लाइन प्लेन है, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है और कोई एक m मास की बॉडी में इनिशियली a पॉइंट से इनिशियल u वेलोसिटी से हमने इस तरीके से प्रोजेक्ट किया और जैसे u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया तो s डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद b पॉइंट पर पहुंचकर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v होगी। अब ध्यान से सुनना, ये इंक्लाइन प्लेन है, इनिशियल वेलोसिटी कितना u, s डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करने के बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी v होगी। तो ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो वेलोसिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी डिक्रीज करेगी, वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। अगर वेलोसिटी डिक्रीज करेगी तो एक्सेलरेशन तो इधर की तरफ ही होगा बेटा, ठीक है। अब आप ध्यान सुनना, हम जरा साइन कन्वेंशन की बात करते हैं। अब ऐसा कभी नहीं होगा कि u के आपस हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहे हैं, दो कंपोनेंट cos और sin, क्या u के कंपोनेंट होंगे, कभी नहीं होंगे। बहुत बार बच्चे ये गलती कर देते हैं कि उनको साइन कन्वेंशन का अगर आइडिया नहीं है तो हमेशा गलती करने की कोशिश करेंगे। यहां कंपोनेंट रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि cos थीटा होगा, थीटा का पड़ोसी cos, परपेंडिकुलर साइन, वही बात आपका रटने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल नहीं, मैंने क्या कहा कि कंपोनेंट रिजॉल्व कब करते हैं बेटा, जब वो प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं है। अगर प्रॉपर डायरेक्शन में है कोई वेक्टर तो उसको कंपोनेंट रिजॉल्व करने की जरूरत क्या है। और हमने अभी साइन कन्वेंशन क्या बताया कि कोई भी पार्टिकल जहां से स्टार्ट हो रहा है वो कौन सा पॉइंट होगा बेटा, ऑरिजिन, और जिस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है वो कौन सा, एक्स एक्सिस। तो अब इसके लिए तो बेटा एक्स एक्सिस ये हो गई, नहीं आया समझ, इसके लिए कौन सा एक्स एक्सिस ये हो गई और ये क्या हो गई, वाई एक्सिस हो गई। मतलब यहां से ये क्या हो गई बेटा, एक्स एक्सिस, और इसके परपेंडिकुलर ये बताओ क्या हो गई, वाई एक्सिस। तो ये ऑरिजिन, मतलब ये पॉइंट आपका ये ऑरिजिन ये हो गया और ये वाली डायरेक्शन कैसी होगी, पॉजिटिव, इसके परपेंडिकुलर ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और इसका बताओ ये z एक्सिस हो गया, ये लो ये z एक्सिस हो गया, x y z, ये देखिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ये बन गया। तो ऐसा अपन कसम नहीं खाई कि भैया x एक्सिस इधर ही होता है। x एक्सिस किधर होगा, जिधर बॉडी मोशन कर रही है वो हमेशा x एक्सिस होगा और इसके परपेंडिकुलर कौन सा, y एक्सिस होगा। हो गया। अब आप बताइए यहां पर u कैसा लेंगे, u जल्दी से बोलिए, u कैसा लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। देखिए u पॉजिटिव लेंगे, क्या कंपोनेंट रिजॉल्व करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। v कैसा लेंगे बेटा, पॉजिटिव लेंगे। v आपका से बताइए कैसा लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। लेकिन यहां पर एक्सेलरेशन किधर की तरफ होगा। अब एक्सेलरेशन को देखने के लिए मैं आपको एक बात बताता हूं, यहां सुनना जब मैं अलग से बात कर लेता हूं। बताओ ये कौन सा एक्सिस है, ये देखिए ये वाला प्लेन हमने बना लिया एक्स एक्सिस, और ये कौन सा बेटा, वाई एक्सिस बना लिया। ये ऑरिजिन हमने ले लिया, ये वाला हमने बना लिया। देखिए ये ऑरिजिन हो गया, मतलब ये पॉजिटिव एक्स, ये नेगेटिव एक्स, ये पॉजिटिव वाई, ये नेगेटिव वाई, मतलब ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये ऑरिजिन ले लिया। अब आप बताइए किसी बॉडी का मास कहां पर कंसंट्रेट होता है, सीएम पर, आपने ले लिया। अब इसका जी किधर होगा, जी या mg बोलो, वेट mg बोलो किधर लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो mg या g की बात करें तो g तो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड ही होगा, ये g लगा या mg ले, तो हमें ग्रेविटी का यूज करना है तो g हमारा वर्टिकली डाउनवर्ड लगाते हैं। अब बताओ g किधर है, x एक्सिस में, y एक्सिस में,
किसी में नहीं। क्यों? क्योंकि जी तो वर्टिकली डाउनवर्ड है, एक्स एक्सिस तो ये हो गया, ये ओरिजिन हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये नेगेटिव एक्स हो गया, पॉजिटिव वाई नेगेटिव वाई। और जी क्या एक्स में लगता है? नहीं। क्या वाई में लगता है? नहीं। जी हमेशा किधर लगता है? वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ लगता है। तो जी हमने इधर लगा दिया। तो क्या जी के कंपोनेंट होंगे? यस। क्यों होंगे? क्योंकि प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं है, ना तो एक्स में ना तो वाई में, तभी तो किसके कंपोनेंट होंगे? जी के। क्या यू के कंपोनेंट होंगे? नहीं। क्या एस के कंपोनेंट होंगे? नहीं। क्या बी के कंपोनेंट होंगे? नहीं। किसके कंपोनेंट होंगे? जी के। क्यों? क्योंकि ना तो ये एक्स एक्सिस में है, ना तो ये वाई एक्सिस में, क्योंकि इसका एक्स एक्सिस ये है और ये क्या हो गया? वाई एक्सिस। अब जरा ध्यान से सुनना, ये वाली जो एक्स एक्सिस है हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है? थीटा। तो देखो ध्यान से, ये देखिए हॉरिजॉन्टल है, ये एंगल बताओ कितना? थीटा। इसके साथ में ये एक्स एक्सिस है, ये देखो ये हॉरिजॉन्टल से कितना? थीटा एंगल। और ये एंगल बताओ कितना होगा? 90। ये थीटा, तो बताओ ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा हो गया। और पूरा एक्स वाई के कैसे परपेंडिकुलर? तो पूरा 90। ये कितना बेटा? 90 माइनस थीटा। ये बताओ कितना होगा? थीटा। ये थीटा हो गया, बाकी सब हमने हटा दिया। अब मैं आपको इसमें एक ट्रिक बताता हूं, ध्यान सुनना। इसमें एक ट्रिक आपको से बताता हूं कि थीटा कैसे अचानक कैसे देखेंगे। हमेशा याद रखो कि इस डायग्राम को देखो, इस डायग्राम में थीटा किधर है? लेफ्ट या राइट में? मतलब इस डायग्राम में ये लेफ्ट हो गया, इधर राइट हो गया। तो थीटा बताओ लेफ्ट डायरेक्शन में है, राइट में? लेफ्ट में है। अगर थीटा लेफ्ट में है तो यहां पर आंख बंद करके जी के थीटा इधर लेफ्ट और राइट, तो उल्टा कर दो। इधर बताओ डायग्राम में थीटा किधर है? लेफ्ट में, तो यहां पर थीटा किधर होगा? राइट में। जी किधर होगा? राइट में। आपके पास थीटा राइट में होंगे। जैसे अब देखिए मैं आपको फटाफट देखता हूं, ये एंगल कितना? थीटा। ये कोई एम मास की बॉडी है, इनिशियल वेलोसिटी से जा रही है। अब ध्यान सुनना, ये कौन सा एक्सिस हो गया? एक्स एक्सिस। ये कौन सा? वाई एक्सिस। अब बोलो जी किधर होगा? वर्टिकली डाउनवर्ड। इस डायग्राम में बताओ थीटा किधर है? राइट में, तो यहां पर किधर होगा? लेफ्ट में। मतलब थीटा ये हो गया। नहीं तो अपना कंसेप्ट क्या है? देखो यही तो एक्स एक्सिस है, देखो यही तो एक्स एक्सिस है। तो ये आपका से कितना बेटा? देखो थीटा, ये कितना? 90। ये कितना हो गया? 90 माइनस थीटा। और पूरा 90 हो गया, क्योंकि एक्स वाई के कैसे होगा? परपेंडिकुलर। ये 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो गया? थीटा। तो मैंने क्या कहा कि डायग्राम में जिधर थीटा दिखे तो वहां पर जी के किधर लगा दो? अपोजिट लगा दो। जैसे यहां पर देखो थीटा किधर है? लेफ्ट में, तो यहां पर किधर होगा? राइट में। यहां पर किधर? राइट में, तो यहां किधर होगा? लेफ्ट में। हो गया। बस इस तरीके से काम करेंगे। अब देखो आगे, अगर यहीं पर तो जी के तो बेटा कंपोनेंट होंगे, तो जी के कितने कंपोनेंट होंगे? बोलो थीटा का पड़ोसी ये कौन सा होगा? जी कॉस थीटा। और ये कौन सा होगा बेटा? जी साइन थीटा हो गया। अब आप बताओ, अब इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, इस जी से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमने कंपोनेंट इसके रिजॉल्व कर लिए। अब आगे आपको बताया जाएगा कि भैया इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन बताओ कितना है? जी साइन थीटा है। यही तो जी साइन थीटा एक्सेलरेशन वेलोसिटी को क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। वेलोसिटी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो बताओ ये कैसा? पॉजिटिव। v कैसा? पॉजिटिव। s बताओ कैसा होगा? पॉजिटिव। और एक्सेलरेशन बताओ किधर होगा? x एक्सिस। अभी x एक्सिस ये है, x एक्सिस एक्सेलरेशन बताओ कैसा? नेगेटिव होगा। मतलब कितना? प्लस जी साइन थीटा माइनस जी साइन थीटा, माइनस जी साइन थीटा होगा। कितना होगा बेटा? माइनस जी साइन थीटा हो गया। हो गया। अब देखो चलो एक और देख लेते हैं इसमें। अगर कभी कहा जाए, ध्यान से सुनना, ये कोई इंक्लाइंड है ना, हॉरिजॉन्टल से बताओ ये एंगल कितना? थीटा। कोई एम मास की बॉडी यहां से हमने इनिशियल वेलोसिटी u से नीचे की तरफ प्रोजेक्ट की, s डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद जब ये बॉडी नीचे आई तो इसकी वेलोसिटी कितना? v। ये हो गया, ये पॉइंट ले लिया, ये कौन सा बेटा? b पॉइंट ले लिया। अब आप बताइए कि ऊपर से नीचे की तरफ आने पर वेलोसिटी क्या कर रही है बेटा? इंक्रीज कर रही है। देखिए वेलोसिटी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। तो एक्सेलरेशन इधर ही होगा, है ना। अब एक्सेलरेशन कितना होगा देखते हैं। अब बताओ ये पॉइंट कौन सा पॉइंट होगा? ऑरिजिन। ध्यान सुनना, स्टार्टिंग पॉइंट क्या कहलाता है बेटा? ऑरिजिन कहलाता है। और ये वाला डायरेक्शन कैसा? पॉजिटिव एक्सिस। मतलब यहां से ये एक्स एक्सिस हो गया और ये बताइए कौन सा हो गया? वाई एक्सिस। ये कैसा? पॉजिटिव। ये कैसा? पॉजिटिव। ये नेगेटिव, ये नेगेटिव हो गया। अब ये ऑरिजिन, ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव हो गया। अब ध्यान से जी की बात करते हैं, एक्सेलरेशन कितना होगा? ये कौन सा एक्सिस होगा? एक्स एक्सिस। इसके परपेंडिकुलर वाई एक्सिस। ये देखो यहां पर ये ऑरिजिन हो गया। अब बताओ इसमें जी किधर लगेगा? जब ये बॉडी इधर से इधर जाएगी इंक्लाइन प्लेन पे, तो जी तो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है। तो जी तो बेटा वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है ना। अब बताओ इस डायग्राम में ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा किधर है? लेफ्ट में, राइट में? लेफ्ट में। तो यहां किधर होगा? राइट में। तो थीटा की वैल्यू ये हो गया। अब इसके जी की कितने कंपोनेंट होंगे? 2। क्यों? क्योंकि ना तो एक्स में ना तो वाई में, ये प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं है। तो
जी के यहाँ पर बेटा दो कंपोनेंट होंगे, थीटा का पड़ोसी जो होगा वो जी कॉस थीटा होगा और इसके परपेंडिकुलर बताइए कौन सा, जी साइन थीटा होगा। तो हमें ये वाला एक्सेलरेशन बताओ कितना होगा, जी साइन थीटा होगा। अब ध्यान सुनो, ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव, ऑल आर टेकिंग पॉजिटिव। देखो इसलिए तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। तो यू बताओ कैसा लेंगे बेटा, पॉजिटिव। यू कैसा लेंगे, पॉजिटिव। एस कैसा लेंगे बेटा, पॉजिटिव, है ना। वी कैसा लेंगे, पॉजिटिव। एक्सेलरेशन बताओ कैसा लेंगे, पॉजिटिव। ऑल आर टेकिंग पॉजिटिव। इसमें सभी के सभी आपस से कैसे होंगे बेटा, पॉजिटिव होंगे। बस इतना याद रखना। और ऐसा नहीं कि मैकेनिक्स में ये रूल बेटा होल फिजिक्स में यूज होगा। जब हम 12th स्टैंडर्ड में जब ऑप्टिक्स की बात करेंगे, जब हम रे ऑप्टिक्स की बात करेंगे, तो वहां पर भी यही साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। वहां पर सिर्फ अभी हमने यहां पर मैं रिपीट कर रहा हूं, यहां पर मैंने क्या बताया कि बॉडी कहां से स्टार्ट होती है, ऑरिजिन से। तो जो भी डिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं वो कहां से बेटा, ऑरिजिन से। और जिस डायरेक्शन में बॉडी मोशन कर रही है वो कौन सा, एक्स एक्सिस, और इसके परपेंडिकुलर कौन सा, वाई एक्सिस। जैसे हम रे ऑप्टिक्स में बात करें, जैसे मान लो ये कोई अपना से मिरर है, स्फेरिकल मिरर है, कॉनकेव मिरर है। अब यहां से कोई ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है, इमेज मान लो यहां पर आपका से बन रही है, लेट अस सपोज। तो ऑब्जेक्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना r, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना u, इमेज डिस्टेंस आपका से कितना v, ठीक है। अब ध्यान से मैं यहां पर क्या बोलता हूं कि डिस्टेंस कहां से स्टार्ट होते हैं, ऑरिजिन से स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस मेजरमेंट कहां से करते हैं, ऑरिजिन से। बस यहां इतना याद रखिए कि ऑल द डिस्टेंसेस आपको शुड बी मेजर्ड फ्रॉम द पोल, ये पोल से मेजरमेंट करते हैं। और यहां पर मैंने क्या कहा कि जो बॉडी का मोशन होता है वो पॉजिटिव होता है, वो पॉजिटिव एक्स होता है। यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, इंसिडेंट रे डायरेक्शन इज ऑलवेज टेकन टू पॉजिटिव। यहां पे क्या बोल रहा हूं, इंसिडेंट रे डायरेक्शन इज ऑलवेज टेकन टू पॉजिटिव। तो ऑब्जेक्ट स्पेसिफाइड बाय द इंसिडेंट रे, तो बताइए ये वाली डायरेक्शन कैसी लेंगे, पॉजिटिव। तो ऑरिजिन से अगर इधर जाएंगे तो पॉजिटिव, इधर जाएंगे तो नेगेटिव। तो बताओ v कैसा, पॉजिटिव। u कैसा, पॉजिटिव। r कैसा, नेगेटिव। u कैसा, नेगेटिव। v कैसा, v कैसा बेटा, जल्दी से बोलो, पॉजिटिव। r कैसा, नेगेटिव। वही साइन कन्वेंशन। यहां पर डिस्टेंस ऑरिजिन से मेजरमेंट करते हैं, यहां पर ऑल द डिस्टेंसेस ऑफ शुड बी मेजर्ड फ्रॉम द पोल। यहां पर बॉडी का जो मोशन होता है वो पॉजिटिव होता है, यहां पर रे इंसिडेंट होती है मिरर पर, तो इंसिडेंट रे डायरेक्शन इज ऑलवेज टेकन टू पॉजिटिव। कोई अंतर क्या, नहीं। यहां बॉडी का मोशन होता है, यहां पर रे इंसिडेंट होगी। यहां बॉडी के मोशन का डायरेक्शन पॉजिटिव, यहां पर इंसिडेंट रे डायरेक्शन इज ऑलवेज टेकन टू पॉजिटिव। यहां से डिस्टेंस ऑरिजिन से मेजरमेंट करते हैं और स्टार्टिंग पॉइंट ऑरिजिन होता है, यहां पर ऑल द डिस्टेंसेस आपको शुड बी मेजर्ड फ्रॉम द मिरर, मतलब ऑल द डिस्टेंसेस आपको शुड बी मेजर्ड फ्रॉम द पोल। बस इतना अंतर है, बाकी सेम चीज है। तो ओवरऑल हमने क्या भी किया, याद रखिए बेटा, एक बार फिर से मैं फटाफट आपका रिपीट कर देता हूं कि कोई भी वेक्टर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। किसी भी वेक्टर की कंपोनेंट रिजॉल्व कब करते हैं, जब वो प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं है। मतलब प्रॉपर डायरेक्शन का मतलब ना तो वो एक्स एक्सिस में, ना तो वो वाई डायरेक्शन में। अब बात आती है कि एक्स और वाई डायरेक्शन कैसे डिसाइड करेंगे। तो इसके लिए मैंने क्या बताया, दो बेसिक रूल बताया कि कोई भी बॉडी जहां से स्टार्ट हो रही है वो कौन सा पॉइंट कहलाएगा बेटा, ऑरिजिन कहलाएगा। और जिस डायरेक्शन में मोशन कर रही है वो कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस, उसके परपेंडिकुलर वाई एक्सिस, और एक्स और वाई के परपेंडिकुलर जेड बना दीजिए। तो किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट तभी रिजॉल्व होंगे जब वो प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं है, ठीक है। तो यहां से कभी u के कंपोनेंट रिजॉल्व नहीं होंगे, किसके कंपोनेंट होंगे बेटा, g के कंपोनेंट रिजॉल्व होंगे, क्योंकि g इस डायरेक्शन में नहीं है ना, कि क्या g x एक्सिस में नहीं, g कभी x से y कभी नहीं बोलेंगे, g हमेशा किधर बोलेंगे, वर्टिकली डाउनवर्ड, g हमेशा टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो g के कंपोनेंट रिजॉल्व होंगे, u के नहीं होंगे, s के नहीं होंगे, v के नहीं होंगे। और g का कंपोनेंट देखिए, ये वाला जो एक्सेलरेशन है g sin थीटा, यही तो वेलोसिटी को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। दिस इज द रिटार्डिंग एक्सेलरेशन, दिस इज द रीएक्सेलरेशन, माइनस g sin थीटा हो गया एक्सेलरेशन, ठीक है। तो आज की क्लास बताइए पूरा समझ में आ गया। तो अगले टर्म में हम लोग ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ की बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू।